जय यीशु, जय यीशु। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा पिता हो, की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। जय यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु हमें फिर से अपने पास बुलाए हैं, हम आपको धन्यवाद देंगे। स्तोत्र ग्रंथ 91 हम सबको परिचित है। बहुत सारे लोग स्तोत्र ग्रंथ 91 को बाई हार्ट करके पूरी यथास्थ करके रखा है। मैंने सुना है बहुत सारे लोग इस स्तोत्र ग्रंथ को अपने जीवन में बड़ा विश्वास के साथ दोहराते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 91 प्रभु के संरक्षण की एक प्रार्थना है। इसलिए प्रभु का संरक्षण के लिए विश्वास के साथ दोहराने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसके वचनों को थोड़ा समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक या दो वचन मात्र हम पढ़ेंगे। स्तोत्र 91 वचन 1 और 2। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तो ये स्तोत्र ग्रंथ में हमको बार बार प्रभु की संरक्षण की वायदा हम देखते हैं। 3 से लेकर पूरे वायदा है। वह तुम्हें बहलिए के फंदे से, घातक महामारी से तुमको छुड़ाता है। वह अपने पंख फैला कर तुमको ढक लेता है। तुम्हें इसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। आगे ईश्वर की छत्र छाया में हम कैसे सुरक्षित हैं। मैं आपको इस वचन के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इसे ही रट लेते हैं स्तोत्र ग्रंथ 91 और विश्वास करते हैं यदि हम स्तोत्र ग्रंथ 91 पढ़ने से हमको प्रभु की अद्भुत संरक्षण मिलता है। जरूर मिलता है, लेकिन किसके लिए प्रभु ने इस संरक्षण की वायदा किया है समझना जरूरी है। अधिकतर लोग ये समझ कर रखा है स्तोत्र ग्रंथ 91 पढ़ने से हमको संरक्षण मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे संरक्षण की वायदा किया है। लेकिन 91 वचन 1 और 2 क्या लिखा है, थोड़ा गौरव से पढ़ेंगे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम किसके
छत्र छाया में सुरक्षित हो? सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में। तुमको प्रभु से यह कहना है, तू ही है मेरी शरण, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। एक व्यक्ति ईश्वर को अपना शरण स्थान मानकर उनसे मात्र मुंह से नहीं, अपने जीवन के समर्पण भाव से बोलेगा, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। बहुत सारे लोग हम बोलते हैं मुंह से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, लेकिन अधिकतर लोग प्रभु में भरोसा नहीं रखते हैं। पैसा पर भरोसा रखते हैं, नौकरी पर भरोसा रखते हैं, बच्चों पर भरोसा रखते हैं, अपने रिश्तेदारों की बातों पर हम भरोसा रखते हैं। सर्वशक्तिमान को अपने जीवन की शरण स्थान अपने जीवन में नहीं माना है। यदि एक व्यक्ति जीवन के संकट के समय में ईश्वर की शरण में आने के बगैर कोई देव देवताओं के पीछे जाते हैं, मंत्र तंत्र जादू टोना और इस संसार के पीछे जाते हैं, और उसके बाद बोलता है प्रभु तूने मुझे संरक्षण की वायदा किया है, बोलेगा, मैं बोलूँगा फालतू में स्तोत्र ग्रंथ 91 मत दोहराइए। यदि आपने ईश्वर को अपने जीवन की शरण स्थान नहीं बनाया है, यदि आपके जीवन में ईश्वर ही है आपका शरण स्थान, आपके समस्या के समय में आप और कोई नहीं है। कुछ लोग हैं, मैं कहीं एक जगह पर रिट्रीट में भाग ले रहा था, रिट्रीट में आया, वो आसाम में था उस समय में। एक पति मेरे पास आया, मेरी पत्नी को फादर नींद नहीं आता है बोला, तो मैं बोला ठीक है प्रेयर कर लेता हूँ। पर रिट्रीट का पहला दिन था और मैं सिर में हाथ रखने के लिए इससे जा रहा, अचानक उसके हाथ में एक अंगूठा देखा। मैंने पूछा ये क्या है? नहीं फादर मुझे कहीं से कोई हमको दिया है। कि कहाँ से मिला? बोला ये पहन लो, तुमको एक अच्छा नौकरी मिलेगा, क्योंकि वो कहीं नौकरी की कामना कर रही थी। मैंने बोला कब से पहन रही हो? फादर करीब 1 साल से है। और तुमको नौकरी मिला है? मैंने बोला, उन्होंने बोला फादर नौकरी नहीं मिला है। तो मैंने बोला आपका आश्रय, आपका शरण ये अंगूठा है, कैसे आपको नींद आएगी? मैंने बोला उसको खोलो। तो मैंने खोलने में वो लोग तकलीफ़ कर रहा था। मैंने पूछा कितना दाम है इसका? बोला 4,000 या 5,000 ऐसे कुछ बोला। तो मैंने बोला आपका 4,000 बड़ा है या प्रभु बड़ा है? तो बोला प्रभु बड़ा है। हम गिरजा में जाते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, साथ ही साथ एक अंगूठा भी पहन लेते हैं। इधर उधर से मिला है, इसको पहन लो, इसमें बहुत शुभ है। इसलिए हमें से बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, बहुत शुभ मानते हैं, किसको? यीशु को शुभ नहीं मानते हैं। अंगूठा पर बहुत सारे लोग काला धागा पैर में बांध कर घूमता। बहुत कैथोलिक के बाद अन्य धर्म के बाद वो हमारी बात तो नहीं है, वो अपने विश्वास के अनुसार करना। मैं क्रिश्चियन होते हुए, कैथोलिक होते हुए, यदि आप एक काला धागे पर आपका बड़ा शरण है, आसरा है, फिर 91 स्तोत्र मत पढ़िए। आपको बाद में रोना नहीं, मैंने इतना प्रेयर किया है, प्रभु का संरक्षण नहीं मिला है। अरे प्रियजनों, मैं सफ़र करते समय इतनी संरक्षण मैंने जीवन में इतनी बार मिला है, अद्भुत रंग से, मृत्यु से, दुर्घटना से इतनी बार बच गया है, बोलो मत, याद नहीं कर पाई, इतना संरक्षण मिला है। इसलिए हमको अपने जीवन में ईश्वर को ही अपने शरण मानना है। ईश्वर को ही बोलना तू ही मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूं। अपने जीवन एवं आचरण में ईश्वर को ही अपना शरण मानने के बाद स्तोत्र ग्रंथ 91 पढ़ना, तब आगे लिखी हुई 3 से लेकर लिखी हुई आपका संरक्षण मिलेगा। वह तुमके बहलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है,
वह तुमको पंग फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, ना दिन में चलने वाले आग से। बहुत संरक्षण प्रभु ने जो वायदा किया है मिलेगा। इसलिए प्रियजनों, हाथों को जोड़ते हुए आज हम प्रभु की इस आराधना में भाग लेकर, यदि आज हम नौकरी में, कमाई में, पढ़ाई में सब निकल रहा है, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपको छोड़कर मेरे जीवन में कोई शरण नहीं है। तू ही मेरा जीवन की एकमात्र सहारा है। तू ही मेरा जीवन की आसरा है। मैं तुझ पर ही भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। परम प्रसाद की आशीर्वाद हम स्वीकार करेंगे। आराधना